मैं शुभलता यादव, सहायक आचार्य भूगोल विभाग। स्टूडेंट्स, पिछले ई लेक्चर में हमने मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ी। इस ई लेक्चर में हम मानव भूगोल के उद्देश्य विषय पर डिस्कस करेंगे। यह आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप आता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक विषय का अपना एक उद्देश्य होता है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। प्रत्येक विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मानव की प्रगति एवं समृद्धि। अर्थात हर विषय मानव कल्याण के उद्देश्य से अपने आप में बहुत ही व्यापक और प्रमुख है। मानव भूगोल का उद्देश्य भी मानव का कल्याण ही है और मानव की प्रगति है। डेविड स्मिथ ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच में कहा, मानव भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य मात्र मानवीय क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। इन क्रियाकलापों के भूवैन्यासिक वितरण में क्या विसंगतियां हैं, उनसे मनुष्य के बीच क्या भेदभाव जन्य प्रतिरूप उभरता है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, यह सब मानव भूगोल की विषय वस्तु है। अभी तक हमने जितनी भी मानव भूगोल की परिभाषाएं पढ़ी थी, उनमें जो सारांश निकल कर आ रहा था कि मानव भूगोल में हम मानव समूहों और उनके भौतिक वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं, मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। परंतु डेविड स्मिथ ने उससे आगे बढ़कर कहा कि मानव भूगोल का उद्देश्य जो है केवल मात्र मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही नहीं है। उसका उद्देश्य है कि कहाँ किस व्यक्ति को क्या प्राप्त हो रहा है और कैसे प्राप्त हो रहा है। अर्थात मनुष्य के बीच जो विषमताएं हैं वो क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उसके परिणाम क्या हैं और उन परिणामों को दूर कैसे किया जा सकता है, यह सब मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, मानव भूगोल का उद्देश्य है। अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि मानव का कल्याण, मानव समता और सामाजिक न्याय ही मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने, जिनके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जीन ब्रून्स ने कहा, मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। इस परिभाषा के अनुसार मानव भूगोल में मानव की जितनी भी गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों का उसके प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या संबंध है, इनका अध्ययन करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। स्टूडेंट्स, अब हम मानव भूगोल के उद्देश्यों को इस तरीके से चार्ट में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर आप इस तरीके से चार्ट बना के आएंगे और हर पॉइंट को अलग से व्याख्या और डिस्कस करेंगे। मानव भूगोल के उद्देश्य में जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है मानव समूहों का अध्ययन करना। अर्थात मानव भूगोल में प्रत्येक मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि मानव समूहों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न मानव समूह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मानव समूह जो हैं कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। दूसरा, मानव समूहों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करना। भूगोल की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि भूगोल में भौगोलिक तत्वों के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये मानव समूह पृथ्वी तल पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका घनत्व क्या है, इनका वितरण प्रारूप क्या है, इन सब बातों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है मानव समूह व उनके प्रादेशिक वातावरण के मध्य पारिस्थितिकीय एवं कार्यात्मक संबंधों को समझना। स्टूडेंट्स, मानव भूगोल सिर्फ इसी बात का अध्ययन नहीं करता कि कौन कौन से मानव समूह हैं और वो पृथ्वी तल पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उससे आगे बढ़कर मानव भूगोल इस बात का अध्ययन करता है, इस बात को समझने की कोशिश करता है कि जो मानव समूह अपने विभिन्न प्रदेशों में निवास कर रहे हैं, उन प्रदेशों का जो भौगोलिक वातावरण है उसके साथ उनके पारिस्थितिकीय और कार्यात्मक संबंध किस प्रकार के हैं।
पारिस्थितिकी संबंधों से तात्पर्य है कि भौतिक वातावरण का मानव की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण की शक्तियाँ, भौतिक वातावरण के तत्व, भौतिक वातावरण की क्रियाएं मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। कार्यात्मक संबंध से तात्पर्य है कि मानव समूहों का अपने प्राकृतिक वातावरण से और सांस्कृतिक वातावरण से पारस्परिक क्रिया के कारण जो विभिन्न संबंध विकसित होते हैं उनको समझना। मानव भूगोल का चौथा प्रमुख उद्देश्य है मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन करना। मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना का प्रतिपादन अमेरिकी भूगोलवेत्ता एच बैरोज ने किया था, जिसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। एच बैरोज ने कहा था मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, अर्थात जिस प्रकार से अन्य सभी जीव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संघर्ष करते हैं और निर्बल जीवों का निष्कासन हो जाता है, उसी प्रकार से मानव भी अपने वातावरण के साथ, अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संघर्ष करता है, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था कि इस संकल्पना को कम महत्व दिया गया था। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों को हम देखें तो मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संघर्ष करता है। पांचवा उद्देश्य है वातावरण समायोजन व क्षेत्र संगठन को पहचानना। मानव भूगोल में विभिन्न मानव समूहों का अध्ययन करते समय इस बात को समझा जाता है कि मनुष्य अपने जिस प्रदेश में रह रहा है उस प्रदेश के वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार कर रहा है। समायोजन से तात्पर्य है वातावरण के साथ किस प्रकार से वह अनुकूलन कर रहा है और अपने वातावरण में किस प्रकार से वह रूपांतरण कर रहा है। क्षेत्र संगठन का मतलब है कि अपने प्रदेश में रहते हुए वातावरण समायोजन करने के परिणाम स्वरूप कौन कौन से क्षेत्रीय भूदृश्य विकसित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में जैसे आपको सिंचाई आधारित कृषि भूदृश्य देखने को मिलेगा, जबकि बिहार में आपको अधिकतर वर्षा आधारित कृषि भूदृश्य देखने को मिलेंगे। तो इनका अध्ययन करना, इनको समझना भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है स्थानिक संबंधों को समझना। स्थानिक संबंधों से तात्पर्य है कि विभिन्न जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के आपस में संबंध किस प्रकार के हैं, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। इन संबंधों को समझने का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर उन प्रदेशों का तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ये उद्योग प्रधान प्रदेश है, ये कृषि प्रधान प्रदेश है, उनके बीच आपसी संबंध कैसे हैं, वो एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इन सभी संबंधों को समझना मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। सातवां उद्देश्य है भौगोलिक तत्वों के मध्य आंतरिक संबद्धता को स्पष्ट करना, अर्थात अपने प्रदेश के भीतर रहते हुए विभिन्न भौतिक और मानवीय तत्वों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना भी मानव भूगोल का उद्देश्य है। ये संबंध संतुलित अवस्था में भी हो सकते हैं और हो सकता है असंतुलित अवस्था में भी हों, अतः इनको समझना मानव भूगोल का उद्देश्य है। अंतिम और आखिरी उद्देश्य है तथ्यों के विकास का, अर्थात कालिक अनुक्रमण का अध्ययन करना। इससे तात्पर्य है कि मनुष्य या मानव समूह अपने प्रदेशों में रहते हुए जो वातावरण समायोजन करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र संगठन विकसित होता है वो परिवर्तनशील होता है। इन परिवर्तनों का, इन तथ्यों के विकास का समय के अनुसार अध्ययन करना मानव भूगोल का उद्देश्य है। इससे हमें इतिहास में पता चलता है कि किसी भी प्रदेश में मानव समूहों का और उसके वातावरण समायोजन का किस प्रकार का संबंध रहा और वर्तमान तक उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते रहे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य अत्यंत व्यापक है। विभिन्न उद्देश्य होते हुए भी मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण, मानव प्रगति, मानव समृद्धि है। और डेविड स्मिथ के अनुसार माने तो मानव भूगोल का उद्देश्य है मानव समता स्थापित करना, सामाजिक न्याय स्थापित करना। अगले ई लेक्चर में हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को
डिस्कस करेंगे। थैंक यू।